सिगरेट की लत है, तंबाकू की लत है, दारू की लत है, जुए की लत है। तो मैं पूछ लेती हूँ आईटीसी का शेयर पता है क्या आपको? तो बोलते हैं नहीं। तो मैं बोलती हूँ कि आईटीसी जो शेयर है ना, वो सिगरेट बनाने का उसका 70% का काम है। एक काम करो, जितने पैसों की आप सिगरेट पीते हो उतने पैसों के एक महीना आप सिर्फ आईटीसी के शेयर खरीद के देखो। बहुत यूनिक सामग्री होती है। ये मैं पूरा साल इकट्ठा करती हूँ कि मुझे पता है ये सारे मेरे जो क्लाइंट है ना, इसे बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। इस ग्रीन कलर के पेपर पे 398 ये नंबर लिख लीजिए। आज होती है ना अमावस्या के दिन, मतलब दिवाली के दिन, आफ्टर पूजा मेन डोर के बाहर इसे लगाना है। आप सभी को पता है कि नंबर्स का हमारे ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन नंबर्स हमारे जन्म के टाइम से लेकर हमारे मृत्यु तक हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अब क्योंकि फेस्टिव मंथ चल रहा है, दिवाली का टाइम है, तो ऐसे में न्यूमरोलॉजी दिवाली से किस तरीके से एसोसिएटेड है और क्या आपको चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो सब हम जानेंगे शीतल बाखरे जी से। शीतल बाखरे जी को पहले भी मैं शोज़ में इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ। शीतल बाखरे जी टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट है, और क्योंकि दिवाली आ रही है तो इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, एंड इवन आप शेयर मार्केट में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं इस दिवाली के सीजन में, वो सब हम शीतल बाखरे जी से इस एपिसोड में जानेंगे। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। तो शीतल जी आपको बताएंगे कि आपको इन दिवाली पर क्या कुछ करना चाहिए जिससे आपकी दिवाली शुभ हो। शीतल जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू भावना। चलिए हम लोग पहले तो सबको विश कर देते हैं कि ये दिवाली सबके लिए बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। काफी सारी निगेटिविटी दूर होने वाली है, काफी सारी नहीं, ढेर सारी पॉजिटिविटी लाइफ में इस दिवाली आने वाली है। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल दिवाली। शीतल जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो इस बार की दिवाली है वो 12 नवंबर को पड़ रही है, तो आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या लगता है कि जो ये डेट है पर्टिकुलर 12 नवंबर, वो दिवाली को क्या कैसी रहने वाली है, मतलब इस डेट के हिसाब से? देखो, दिवाली का मतलब ही होता है कि सबसे बड़ा, मतलब इंडिया का हम लोग बोलेंगे कि सबसे बड़ा त्योहार होता है। लगातार 5 दिन ये त्योहार चलेगा और हर दिन का अलग अलग महत्व रहेगा। सबसे मेन दिन होता है लक्ष्मी पूजा का, जो 12 तारीख को आ रहा है। यस, मतलब 10 से 15 तारीख तक हम लोगों के यहाँ पे रोज दिवाली हम लोग सेलिब्रेट करने वाले। सबसे पहले मैं बता दूं भावना, दिवाली वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल, बिकॉज मैं, बोला जाता है कि पोल्यूशन मत करो, बट बचपन से जो हम लोग फटाके फोड़ते आ रहे हैं और जो स्वीट्स खाते आ रहे हैं ना, तो मैं ऑलवेज ईगरली वेट करती हूँ कि मुझे आड़ा टेढ़ा रॉकेट लगाने में बहुत मजा आता है। तो ये सारी चीजें कांड करने के लिए मिलती है हमें, दिवाली में ही मिलती है। तो सबसे पहले मैं सबको बोल देती हूँ कि बेझिझक एंजॉय करिए। पोल्यूशन ऐसी जगह पे जाके करिए, मतलब लाइक जहाँ पे किसी को तकलीफ नहीं हो, बट 2 फटाके तो फोड़ने चाहिए, वो एक काइंड ऑफ सेलिब्रेशन होता है। तो अमावस्या के दिन, मतलब हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष पे अमावस्या की तिथि पे हम लोग ये मनाते हैं। दिवाली का दिन कोई भी होने दीजिए, मतलब यहाँ पे हम लोग न्यूमरोलॉजी के डेट के हिसाब से व्यू देंगे ही नहीं, क्योंकि दिवाली इतनी शुभ होती है। वो किसी भी दिन आ जाए, लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में होने के लिए आप रेडी हो जाते हो। तो यस, इस दिन लक्ष्मी और गणेश जी की आराधना, बट हम लोग हमेशा क्या करते भावना, सिर्फ लक्ष्मी जी और गणेश जी की आराधना करते। इस बार हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम लोग सरस्वती जी की भी आराधना करेंगे। क्योंकि देखो, लक्ष्मी जी पैसे लेके तो आ जाएगी, धन लेके भी आ जाएगी। तो सरस्वती जी उस धन को हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसके लिए प्रॉपर गाइड करती है। और उसके बाद में पैसे आ ही जाते हैं, नो डाउट, पैसे हर किसी के पास आने वाले हैं और आ भी जाते हैं। जब पैसे आते हैं ना, तो एक छोटा सा ईगो जो होता है ना, कि मैंने किया है, मैंने कमाया है, तो लाइक उसके लिए आपको गणेश जी हेल्प करते। आपने देखा होगा भावना, गणेश जी के पैर के नीचे एक छोटा सा चूहा होता है। चूहा इतना
चुलबुला होता है कि उसका जो ईगो होता है ना, वो उसे एक जगह पे बैठने नहीं देता है। तो वो ईगो गणेश जी ने उनके पैर के नीचे कंट्रोल में रखा है, ऐसे मान्यता है ग्रंथों में। तो यस, इस बार हमें लक्ष्मी जी, गणेश जी एंड यस सरस्वती जी की आराधना इस दिवाली स्पेशली करनी है। तो डेफिनेटली इस बार की जो दिवाली है वो बहुत ही शुभ रहने वाली है। शीतल जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कोई ऐसे स्पेसिफिक नंबर्स हैं जिनके लिए ये दिवाली लाइक बहुत लकी होने वाली है? एक्चुअली दिवाली फेस्टिवल्स ही इतना शुभ माना जाता है ना, तो हर नंबर के लिए दिवाली फेस्टिवल सबसे बेस्ट होने वाला है। हाँ, डेफिनेटली नंबर्स के हिसाब से होने दीजिए, या फिर 1 to 9 ही नंबर्स होते हैं, जिसमें महीने में 1 से 30 ही दिन होते हैं। तो हर महीने के किसी भी 1 से 30 दिन में आपका बर्थडे जरूर आता है। तो डेफिनेटली हर बार जैसे हम लोग बोलते हैं भावना, 1, 10, 19 एंड 28, उसी तरीके से 2, 11, 20, 9, तो हर एक के नंबर के हिसाब से 1 से 9 नंबर तक इस दिवाली हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन सा डोनेशन देना चाहिए, कैसे भोग लगाना चाहिए। और यस, डेफिनेटली जितना आप दोगे ना, उतना आपको मिलता है। अगर आप देखोगे ना, ईद के टाइम पे एक रूल है, जैसे कि वो लोग क्या करते हैं कि अपना 1/4 और समथिंग कुछ हिस्सा जो है, जो प्रॉफिट का, वो नीडी पीपल्स के साथ शेयर करते हैं। तो उसी तरीके से अगर इस दिवाली हमने भी ये किया कि हम लोग कुछ हिस्सा, मतलब लाइक जो भी हमारे मन से हो, वो नीडी पीपल्स के साथ आप जितना शेयर करोगे दिवाली के 5 दिनों में, तो एवरी दिवाली, मतलब बिलीव नहीं करोगे आप, एवरी दिवाली आपको भर भर के मिलेगा। इतना मिलेगा कि आप कहीं रख नहीं पाओगे। सो दैट इज सिंपल कॉल्ड इस दिवाली। छोटी छोटी रेमेडीज है। धन्वंतरी, धन्वंतरी की पूजा हमें स्पेशली करनी है धनतेरस के दिन। देखो, धन्वंतरी समुद्र मंथन से आई थी, और वहां से जब ये समुद्र मंथन से आए थे, तो उनके हाथ में ना पीतल का, मतलब एक लोटा होता है, जिसमें वो मंथन, मतलब वो उसे आप बोलोगे कि वो जल था, जिससे धन की वृद्धि होती है, ऐसे बोला जाता है। तो उस दिन पीतल खरीद लीजिए धन्वंतरी के लिए। पीतल के ग्लासेस या फिर पीतल की कोई भी चीज आप डोनेट कर सकते हो। उस मेटल को खरीद के डोनेट करना सबसे बेस्ट है एवरी नंबर्स के लिए। सबसे ज्यादा ये बेस्ट होगा 3, 6 एंड 9 के लिए। नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 7 के लिए गोल्ड या सिल्वर का डोनेशन सबसे बेस्ट होगा। उसके बाद में आते हैं जिनका भी नंबर 2, 7, 8 है। इन लोगों ने झाड़ू खरीदनी है, जिससे साफ सफाई की जाती है। और 3, 6 या फिर 9 झाड़ू किसी मंदिर में आपको डोनेट करने हैं, जिस भी रिलीजन से आप हो उस मंदिर में आपको डोनेट करने हैं। इस दिन डेफिनेटली महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, और आपका पॉकेट जो है वो हल्का होते जा रहा है। तो डेफिनेटली इसके लिए आपको बहुत छोटा सा एक रेमेडी मैं यहाँ पे दे रही हूँ। गोमती चक्र आता है, उस गोमती चक्र को आपके पॉकेट में रख लीजिए। साथ में लौंग रख लीजिए, थोड़े से ब्लैक पेपर रख लीजिए, और हरी इलायची भी रख लीजिए। ये सारी चीजें जो है ना, ये लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। और ये अगर आपके पॉकेट में, उस दिन आपको पहले पूजा में रखनी है, उसके बाद में आपके पॉकेट में जब आप रखोगे, तो यस डेफिनेटली आपके यहाँ पे, मतलब पॉकेट हरा भरा हमेशा ही रहेगा। शीतल जी, इवन ऐसा भी होता है कि लक्ष्मी यंत्र और कुबेर यंत्र होते हैं। दिवाली पे हम खासतौर पे लक्ष्मी माता और कुबेर जी की पूजा करते हैं, तो इन यंत्रास के लिए कुछ नियम भी होते हैं, कुछ पूजा की विधि भी होती है। जैसे कि यंत्रा में 1 to 60 नंबर्स होते हैं लक्ष्मी जी के उसमें यंत्र में, और कुबेर जी के उसमें 21 to 27 होते हैं। तो इसके क्या कुछ नियम हैं, और किस तरीके से पूजा करनी चाहिए ताकि लक्ष्मी जो है वो घर में रहे, समृद्धि है वो बढ़ती रहे? तो भावना, मेरा पहला सवाल आपको रहेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। आपको लोन रीपे चाहिए, आपको घर में हेल्थ ठीक चाहिए, वेल्थ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो एवरीथिंग अगर चाहिए, तो यस डेफिनेटली आपको पूजा की सारी सामग्री एक ही जगह पे रखनी होगी। मतलब ये जो है ना, हमारी पूजा की सारी सामग्री, ये बहुत यूनिक सामग्री होती है।
ये मैं पूरा साल इकट्ठा करती हूँ कि मुझे पता है ये सारे मेरे जो क्लाइंट है ना इसे बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। हम लोग इसमें पूरा पूजा का विधि देते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि सरस्वती, गणेश जी और लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में उस दिन होना चाहिए, तो एक छोटी सी फोटो भी हम लोग देते हैं जिसमें लक्ष्मी जी का आगमन तो होगा, गणेश जी के बारे में हमने बोला, सरस्वती जी के बारे में हमने बोला। स्पेशल हम लोग भावना इसमें देते हैं 2 पोटलीज, ये पूजा के बाद में। पोटलीज के साथ में हम लोग है ना आपको 5 रत्न भी देते हैं। जैसे आपने मुझे पूछा कि कुबेर यंत्र, ये बहुत जरूरी होता है। ये कुबेर यंत्र आपके घर में और दिवाली के दिन पूजा में होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल होता है भावना कि इसका बाद में हम लोग करें क्या। इसका बाद में आपको बस और बस पूजा के बाद इस पोटली में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आपको केसर देते हैं। आपने कभी नहीं देखी होगी ऐसी सारी चीजें छोटी छोटी जो लक्ष्मी जी को पसंद है। इवन बहुत ज्यादा महत्व होता है घर में मूंग का होना। हरी मूंग आपको पता होगी, ये जो मूंग होती है ना ये प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसका एक अलग महत्व होता है पूजा में। इसके बाद में इसका पूजा के बाद करना क्या है ये हम लोग सारा आपको प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं। हम लोग इसमें आपको कवड़ी भी देते हैं। इवन हम लोग गोमती चक्र, हर पूजा में शंख होना जरूरी होता है, बट उस शंख का थोड़ा सा अलग शेप क्यों होता है इस दिवाली, इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, वो आप देख सकते हो। ये दक्षियानी शंख हम लोग हमारे इस प्रोडक्ट के साथ देते हैं दिवाली पूजा के साथ। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेहंदी जो लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, अगर ये पूजा में हो तो आप मुझे बताओ कि आपकी पूजा किस तरीके से सफल होती है। धन बहुत जरूरी होता है, तो हरा धनिया हम लोग नहीं रख सकते, बट साबुत धनिया हम लोग डेफिनेटली रख सकते हैं। इसका गुड़ के साथ भोग उस दिन सबके साथ भी बांटा जाएगा और घर के हर छोटे से बड़े व्यक्ति के लिए भी ये बहुत जरूरी होगा। उसके बाद में भावना मैं यहाँ पे आपको देती हूँ एक ब्लैक पोटली। जो ब्लैक पोटली है ना, अमावस्या के दिन मतलब दिवाली के दिन आफ्टर पूजा मेन डोर के बाहर इसे लगाना है। इससे बस यही होगा कि आपके घर में आने वाली निगेटिविटी वही के वही खत्म होगी। ईच एंड एवरीथिंग मैंने इस पूजा के सामग्री में दिया है। ये प्रोडक्ट मेरा ऑनलाइन वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। हर जगह पे आपको ये प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाएगा। इससे इससे होगा क्या, हमने बता दिया कुबेर यंत्र में काफी सारे नंबर्स होते हैं। जितना नॉलेज भावना को है, हैट्स ऑफ टू यू भावना कि आपको इतना सारा नंबर्स का नॉलेज भी है। और कुबेर यंत्र में काफी सारे नंबर्स होते हैं ये भी आपको पता है। यस, हर एक के लिए कुबेर यंत्र अलग अलग नहीं होता है, एक ही यंत्रांश होता है हर नंबर के लिए, बट उसमें जो नंबर्स होते हैं वो प्रॉस्पेरिटी कैच करने के लिए प्रॉपरली डिजाइन किए गए हैं। और उससे बस और बस कुबेर जी का भी आगमन होता है, लक्ष्मी जी का भी आगमन होता है। और घर में जैसे मैंने भावना ने मुझे बोला कि उसे प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए, उसे हैप्पीनेस भी चाहिए, उसे हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, तो इसीलिए हमने हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी हर छोटी छोटी चीज मद्देनजर रखते हुए इस पूजा की पूरी सामग्री बनाई है और ये हम लोग आपके घर तक पहुंचाते हैं। अब तक अमूमन हम लोग यही देखते थे कि कुछ फल होते हैं और जोत जलाई जाती है, इस तरीके से पूजा की थाली जो वो रेडी करी जाती है। बट आपने दिखाया कि कितनी सारी चीज़ें हम लोग ऐड नहीं करते जो ऐड होनी चाहिए। इसके अलावा एक तो हो गई पूजा की थाली, लेकिन शीतल जी और भी बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है जो जाने अनजाने में हम लोगों को नॉलेज नहीं होती है, हम कर बैठते हैं जिससे लक्ष्मी जी हमसे रुष्ट हो जाती है। तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि इस दिवाली पे लक्ष्मी जी हैं वो घर में आके रुक जाए? यस, गुड, अगेन वेरी गुड सवाल भावना। देखिए बहुत बार ऐसे होता है कि मेरे मतलब मैंने जितनी स्टडी की है उसमें मुझे एक चीज सीखने के लिए मिली है कि जब आप लक्ष्मी पूजा कर लेते हो, मतलब घर में लक्ष्मी जी की पूजा हो गई, हमने पटाखे फोड़ लिए, हमने स्वीट्स शेयर कर लिया, सब जो भी पैसे खर्च करने हैं ना वो पूजा के पहले खर्च कर लो। पूजा के बाद हमें एटलीस्ट कल सुबह तक पैसे खर्च नहीं करने, ये सबसे पहली बात है। शराब मत पीजिए,
दूसरी बात, लक्ष्मी जी को पसंद नहीं है। तीसरी बात, किसी को गाली गलौज मत करिए, जुआ मत खेलिए। ये 3-4 चीजें डेफिनेटली कर लीजिए। पॉसिबल है तो जितना टाइम हो सकता है घर वालों के साथ रहिए। ट्रैवलिंग अवॉइड कर लीजिए। जितना हो सकता है अपनों के साथ टाइम स्पेंड कर लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। किसी का मन मत दुखाइए। हर एक के लिए उस दिन बस और बस अच्छी बातें कीजिए। अच्छे लग रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, इससे आपकी भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, हैप्पीनेस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और यस, डेफिनेटली अगर पॉसिबल है तो खर्चा ना ही करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम लोगों ने पूजा सामग्री की बात कर ली, क्या करना है क्या नहीं करना हमने उसकी बात कर ली, लेकिन शीतल जी आप एक बार मुहूर्त भी बता दीजिए कि कौन सा ऐसा शुभ मुहूर्त है जिसपे अगर हम लोग पूजा करते हैं तो जो समृद्धि है वो बनी रहेगी। देखिए, पूजा का डॉट मुहूर्त तो आपको मिल ही जाता है, गूगल सर्च करोगे। बट पॉसिबल है तो शाम में 6 से रात में 12 बजे तक आप पूछ देखिए, किसी का शॉप है, किसी की फैमिली का वेट कर रहे हैं, तो सारी चीजें होती है। तो कब मैं आई एग्री कि बहुत कम मुहूर्त होते हैं, उसमें पूजा करना सबसे बेस्ट होता है। बट कभी कभार नहीं होती है ये सारी चीजें पॉसिबल। और अगर मैंने ये बहुत बार देखा है कि अगर मैं कोई मुहूर्त का टाइम दे दूं और उसमें अगर आप वो पूजा नहीं कर पाते हो तो आपके माइंड में वो चीजें घूमते रहती है। अरे, मैं नहीं कर पाई हूँ, शीतल मैडम ने तो मुझे वो मुहूर्त बोला था और अब ये चला गया, तो मैं क्या करूं। बट मजी वही दे। बट ऐसे नहीं होता है। आप 6 बजे के बाद में, लाइक 5:45 टू 11:45 के बीच में आप ये कर लीजिए। डेफिनेटली आपकी पूजा सफल होगी। लक्ष्मी जी का आगमन आपने देखा होगा, पुरान काल में बोला जाता है, या फिर भावना आपकी मम्मी भी आपको बोलती होगी कि शाम के टाइम पे घर पे रहा करो। शाम के टाइम पे लक्ष्मी जी का आगमन होता है। 4-5, अभी तो खैर हम लोग फ्लैट में रहते हैं, बट 4-5 बजे घर की साफ सफाई होनी चाहिए, घर के बाहर सड़ा बिखरना चाहिए। मतलब वी आर इन महाराष्ट्रियन, तो हमारे यहाँ तो गोबर से पूरा साफ सफाई किया जाता है और फिर दिए लगाए जाते हैं, रंगोली निकाली जाती है। तो लक्ष्मी जी के आगमन के लिए हम लोग ढेर सारी तैयारी करते हैं और रेगुलरली हम लोगों के यहाँ पे ये चलता है। मतलब हर किसी के यहाँ पे चलता है। तो बस 5:45 टू 11:45 पीएम तक आप लोग कभी भी पूजा कर सकते हो। हर मुहूर्त शुभ रहता है। यानी कि व्यूवर्स को ये चीज़ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि कोई अगर आप स्पेसिफिक मुहूर्त के टाइम पर अगर आप पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप 6 बजे 5:45 से लेकर 11:45 तक आप पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि लक्ष्मी जी आपसे नाराज़ हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब शेयर मार्केट की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस बार शेयर मार्केट कैसा कुछ रहने वाला है। शीतल जी, मुहूर्त ट्रेडिंग होती है दिवाली वाले दिन, तो आप इन्वेस्टर्स को क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे इस दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए? 1 घंटे का मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का मुहूर्त ट्रेडिंग रहेगा। और इस मुहूर्त ट्रेडिंग में माना जाता है कि कुछ शुभ चीजें खरीदनी होती है। तो चीजों में हम लोग क्या खरीदते हैं? प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं। तो स्टॉक मार्केट ने भी एक मुहूर्त दिया है, 1 घंटे का टाइम हमें दिया है कि उस 1 आवर्स में आप शुभ चीजें कर लो। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं सबको बोलूंगी, मेरा हर बार थोड़ा अलग होता है। भावना, मैं बोलती हूँ कि आपने पहले जो खरीद लिया है उसमें अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो उस दिन आप प्रॉफिट बुक करो, तो आपके अकाउंट में लक्ष्मी जी का आगमन हो गया, तो साल भर आपके पास लक्ष्मी जी आएगी। एक चीज डेफिनेटली वो कर लीजिए कि आपको बस छोटा सा एक काम करना है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अगर पिछले लिए हुए कोई स्टॉक्स है उसमें आपको बेनिफिट हो रहा है, एक शेयर क्यों ना हो बेच के प्रॉफिट ले लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है मुहूर्त ट्रेडिंग में पैसे इकट्ठे करने के लिए। साल भर आपके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी इन स्टॉक मार्केट। रही बात दूसरी, ट्रेडिंग मत करिए उस दिन इन्वेस्टमेंट के लिए सोचिए। और उस दिन इन्वेस्टमेंट ऐसे सोच के चलिए कि ये मेरे बच्चों के लिए, ये मेरे फैमिली के लिए, ये मुझे आने वाले कुछ दिनों में और प्रॉस्पेरिटी इकट्ठा करने के लिए बहुत हेल्प करने वाली है। और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए। और कुछ स्टॉक्स मैं आपको अभी सजेस्ट करने वाली हूँ, अगर पॉसिबल है
एज पर फंडामेंटल एनालिसिस, मैं फंडामेंटली मतलब स्टॉक का मैं पूरा पोस्टमार्टम करती हूँ, क्योंकि मुझे जब आप लोगों को सजेस्ट करना है और आप लोग अगर मेरे ऊपर ब्लाइंड फेथ कर रहे हो, तो यस डेफिनेटली मैं हर स्टॉक की छोटी 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 बातों की छानबीन करती हूँ। उसके प्रमोटर्स कौन है, उसके बैंकर्स कौन है, उसका प्रोडक्ट कितना है, एटलीस्ट वो कंपनी 10 से 12 साल पुरानी है, तभी मैं अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करूंगी कि इस दिवाली उसमें इन्वेस्टमेंट करो। क्या होता है, 10 से 12 साल कोई कंपनी पुरानी है तो उसने अप्स एंड डाउन सारे देखने के बाद वो कंपनी सस्टेन कर रही है। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि छोटा कोई शेयर आपको मिल गया जिसकी प्राइस है 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, आप क्वांटिटी में खरीद लोगे। हमें इस दिवाली ये गलती नहीं करनी है, हमें क्वांटिटी नहीं देखनी है, हमें क्वालिटी देखनी है। तो यस, अगर आप क्वालिटी पे भरोसा करते हो तो कुछ 5 स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है अशोक लेलैंड, काफी पुरानी कंपनी है, टायर बनाती है कंपनी, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसे खरीदना चाहोगे दिवाली के दिन शुभ मुहूर्त पे, तो आने वाले दिनों में आपका जो गाड़ी का सपना है, जो ऑटोमोबाइल आप जो गाड़ी चाहते हो, वो गाड़ी खरीदने में अशोक लेलैंड का स्टॉक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। वन ऑफ सभी का फेवरेट स्टॉक, मुकेश अंबानी जी का स्टॉक मतलब रिलायंस। रिलायंस को तो आंखें बंद करके सभी लोग खरीदते हैं। रिसेंटली कल परसों भी मैं अहमदाबाद गई थी, तो अगेन मैंने काफी सारे लोगों से बात की, तो उन्होंने वापस मुझे एक ही जवाब दिया, शीतल हम लोग बस और बस सपोर्ट करते हैं रिलायंस, और हम लोग के पास काफी सारे रिलायंस के स्टॉक है। तो जिन लोगों के ब्लड में स्टॉक मार्केट है, मतलब गुजरातीज एंड मारवाड़ीज जो अहमदाबाद सूरत के लोग हैं, उन लोगों का सजेशन मैं कैसे डिनाई कर सकती हूँ। तो यस डेफिनेटली इस दिवाली देखिए 5 स्टॉक एटलीस्ट ले लीजिए, आप एक एक करके ले लीजिए, या आप मतलब जितना आपका फाइनेंशियल कैपेसिटी उस हिसाब से, बट रिलायंस का एक स्टॉक खरीद लीजिए। ज्यादा महंगा नहीं है, 2300-2500 के बीच में आपको मिलेगा, बट आने वाले कुछ दिनों में आपको अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि बैंकर्स प्रमोटर्स काफी अच्छे हैं, आने वाले दिनों में काफी नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, और काफी पुरानी कंपनी है। सबसे बेस्ट हम लोगों के लिए ट्रस्टेबल कंपनी रिलायंस है। उसके बाद में जाते हैं ब्रिटानिया, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक एफएमजीसी सेक्टर्स में। हर घर में किसी ना किसी घर में एक ब्रिटानिया का प्रोडक्ट हमें मिल ही जाता है, और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 50-60 साल पुरानी कंपनी है। तो यस डेफिनेटली इस कंपनी ने पूरा अपना होल्डिंग जो है, वो कमांड जो है वो बना के रखी है, और आने वाले दिनों में इसकी डिमांड कहीं कम नहीं होने वाली है। जब आप फंडामेंटली स्टॉक एनालिसिस करते हो तो एक चीज हमेशा देख लो कि ये जो स्टॉक है, ये कहीं ना कहीं इसकी डिमांड कितनी है। खाना पीना तो हम लोग बंद करने वाले हैं नहीं, उसके बाद में बच्चों के लिए मैगीज एंड ये वाली चीजें कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो यस डेफिनेटली एफएमजीसी सेक्टर्स में आप जाना पसंद करोगे तो ब्रिटानिया वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। अब आते हैं, जो हमने मना किया है, शराब पीना मना है दिवाली के दिन, बट हाँ हमारी बात तो कोई मानने वाला है नहीं भावना, तो इन्वेस्ट क्यों कर सकते हैं बट एग्जैक्टली कि इन्वेस्ट आप लोग कर सकते हो। यूनाइटेड स्पिरिट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक, जो लीकर कंपनीज में होता है उस पे आप ध्यान दे सकते हो, क्योंकि अगेन मैं बोलूंगी कि जितना भी हम लोग मना करें लोग उससे ज्यादा करते हैं। तो यस डेफिनेटली आपको, अगर आपको लग रहा है कि इसकी बुरी लत आपको लगते जा रही है, तो एक छोटा सा काम मैं हमेशा बोलती हूँ, एज ए न्यूमरोलॉजी मुझे काफी सारे लोग पूछ लेते हैं कि हमें इस चीज की बहुत बुरी लत है, तो मैं उनको पूछ लेती हूँ। कभी कभार मुझे पूछा जाता है कि सिगरेट की लत है, तंबाकू की लत है, दारू की लत है, जुए की लत है, तो मैं पूछ लेती हूँ आईटीसी का शेयर पता है क्या आपको, तो बोलते हैं नहीं। तो मैं बोलती हूँ कि आईटीसी जो शेयर है ना, वो सिगरेट बनाने का उसका 70% का काम है। एक काम करो, जितने पैसों की आप सिगरेट पीते हो उतने पैसों की एक महीना आप सिर्फ आईटीसी के शेयर्स खरीद के देखो। तो आपका अपने आप वो व्यसन भी कम हो जाएगा, आपका डाइवर्सिफिकेशन भी कम हो जाएगा, और आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंड्स भी हो जाएगा। तो यस डेफिनेटली आईटीसी, यूनाइटेड स्पिरिट, इनके डिमांड अगेन मैं बोल रही हूँ भावना, कभी कम नहीं होने वाली है।
तो यस डेफिनेटली, और इसके ऊपर गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स भी मिल जाता है, तो ये चीजें बंद भी नहीं होने वाली है। क्योंकि हर बजट में अगर आप देखोगे तो हम सबसे पहले आईटीसी, यूनाइटेड स्पिरिट, ये वाले स्टॉक खरीदने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स बढ़ता ही बढ़ता है। तो यस डेफिनेटली यहाँ पे ब्रिटानिया तो हो गया, रिलायंस हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, अब हमने दिया यूनाइटेड स्पिरिट, और यस आईटीसी के स्टॉक में भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद में जाते हैं आईटी सेक्टर्स में। आईटी सेक्टर्स अगेन वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स, जो कभी बंद नहीं होने वाला सेक्टर्स है, जिसकी डिमांड बढ़ते ही जाने वाली है। एक चीज पे हमेशा फोकस कर लीजिए, जिस चीज की डिमांड बढ़ने वाली है, जिसका फ्यूचर हमें ब्राइट लग रहा है, उसके अंदर अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यस डेफिनेटली फायदा ही फायदा होता है। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी फॉर द आईटी। काफी सारी नए आईटी कंपनीज आ रही है, बट ये हमारे लिए नोन कंपनीज है। एचसीएल टेक हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये लॉन्ग टर्म के लिए। और अभी तो हम लोग देख रहे हैं वॉर की वजह से इतने सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स के रेट्स हमें मिल रहे हैं। मैं तो बोल रही हूँ इस दिवाली ना आप प्रॉपर्टी खरीदिए, ना आप गोल्ड खरीदिए, जितना हो सकता है आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखते हो तो डेफिनेटली अगले साल आप लोन फ्री प्रॉपर्टी ले सकते हो, आप लोन फ्री गाड़ी खरीद सकते हो। बस थोड़े से पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो आपको साल का 16 to 24% रिटर्न देती है। और जो कंपनीज हमने अभी बोली है भावना, ये सारी जो कंपनीज है, यस डेफिनेटली ये कंपनीज हमें 4 साल में, मैक्स टू मैक्स 4 साल में, 3 साल में पैसे डबल अभी तक इनकी हिस्ट्री देखोगे तो कर चुकी है। सो ये स्टॉक्स की रिकमेंडेशन थी जो न्यूरोलॉजिस्ट शीतल बाखरे जी ने दी। शीतल जी, क्या इनके अलावा और भी कोई सेक्टर्स है जो इस दिवाली अच्छा खासा बूम कर सकते हैं? काफी सारे सेक्टर्स है, बट जो मेन सेक्टर्स थे वो हमने बता दिए। बैंकिंग सेक्टर्स पे भी आप ध्यान दे सकते हो, रियलिटी सेक्टर्स पे भी आप ध्यान दे सकते हो, इवन फूड इंडस्ट्री हमने बना दिया, बोल दिया। मशीनरी सेक्टर्स में आ जाता है, भेल का स्टॉक भी बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर्स भी बहुत। देखो भावना, जितना लोगे उतना अच्छा है। मैंने क्या बोला, इस दिवाली आप बाकी कुछ मत खरीदिए, इस दिवाली शुभ मुहूर्त पे आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने के लिए करने वाले थे, इस दिवाली आप स्टॉक मार्केट में कर दीजिए। अगले साल तक डेफिनेटली हमारा ये वीडियो हम लोग रिपीट करेंगे और सबके रेट्स डबल होते हुए देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये इन्वेस्टर्स को आपने सलाह दे दी, लेकिन इन्वेस्टर्स के अलावा जो बिजनेसमैन है, कारोबारी हैं, उनको क्या कुछ चीज़ों का इस दिवाली पर ध्यान रखना है ताकि उनके बिजनेस की ग्रोथ जो है वो मल्टीप्लाई होती रहे? यस जैसे हमने हमारी पूजा की सामग्री के साथ एक येलो कलर का पोटली दिया है ना, उसमें लक्ष्मी जी की काफी सारी फेवरेट थिंग्स है, जो अट्रैक्शन ऑफ लक्ष्मी है, तो वो आप लॉकर में रख दीजिए। इवन टू आपको अभी इस दिवाली हम लोग एक स्पेशल नंबर दे रहे हैं, जो नंबर आप लिख के, मतलब एक छोटा सा आपको काम करना है। आपको बहुत एक ग्रीन कलर का पेपर ले लीजिए, ऐसे आपको ग्रीन कलर का पेपर मिल जाएगा। इस ग्रीन कलर के पेपर पे 398 ये नंबर लिख लीजिए। अगेन ब्लू पेन से 398 ये नंबर लिख लीजिए। 398 ये नंबर जब आप लिखोगे, इसे एक छोटा सा फोल्ड कर लीजिए, और हाँ, जो येलो कलर की पोटली हम लोग आपके साथ दे रहे हैं, उसके अंदर थोड़े केसर के साथ इसे बंद करके आपके लॉकर में रख दीजिए। या फिर ऐसे ही आपके तरफ मेरी पोटली नहीं पहुंच पाएगी, कोई बात नहीं है, 398 ये नंबर येलो कलर के पेपर पे लिख के लॉकर में रख दीजिए। देखिए आपका लॉकर हमेशा भरा हुआ रहेगा। बिल्कुल, तो ये बहुत ही सही एडवाइस कारोबारियों के लिए शीतल जी ने दी है। शीतल जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये कि कोई भी पर्सन अगर न्यूमरोलॉजी की मदद से अपने लक को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहता है, ज़िंदगी में प्रोस्पैरिटी लाना चाहता है, वेल्थ एंड हेल्थ को अगर बढ़ाना चाहता है, तो आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या कुछ जनरल एडवाइस रहेगी, सजेशन रहेगा जिसको हर कोई फॉलो कर सकता है? जितना हो सकता है ब्लैक एंड रेड कलर अवॉइड कर लीजिए। हर नंबर सही होता है,
बस 4 नंबर और 4 नंबर के लिए जिनकी भी बर्थडे 4, 13 एंड 22, 31 है, उनके लिए मैं अलाउड नहीं करती हूँ 24 नंबर आपके थंब के नीचे रख लिखने के लिए, बट सारे नंबर्स के लिए 24 नंबर ऑलवेज लिखिए। जितना हो सकता है वाइट, येलो, पर्पल, ब्लू कलर यूज कर लीजिए। कोई भी अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो यस डेफिनेटली कुछ मंत्र मतलब सीक्रेट नंबर्स हम लोग जो देते हैं उसे चांट करके निकलिए। एंड यस घर के बाहर निकलते हो कोई अच्छी काम करने के लिए, अच्छी जॉब के लिए या बिजनेस के लिए सुबह, तो लेफ्ट लेग बाहर निकालिए, क्योंकि सारी जो इंद्रियां होती है हमारी ब्रेन्स की वो लेफ्ट से एक्टिवेट होती है। तो पॉस्पेरिटी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए लेफ्ट लेग घर से बाहर निकालना ऑलवेज बेटर होता है। कलर्स यूज कर लीजिए, लकी नंबर्स यूज कर लीजिए। फोन नंबर जो जिसपे इनकमिंग ऑलवेज आपको चाहिए वो बहुत जरूरी होता है। पॉजिटिव न्यूज आपको चाहिए वो बहुत जरूरी होता है। आपका फोन नंबर एक बार चेक कर लीजिए, आपके बर्थडे के हिसाब से 4 और 8 आ रहा है तो पहले आप हमसे कंसल्ट कर लीजिए, उसे बंद करके आपके लिए कौन सा लकी नंबर होगा वो हम लोग देंगे। बैंक अकाउंट नंबर अगेन मैं बोलती हूँ कि बहुत बार बोला जाता है कि बैंक अकाउंट नंबर हमें हमारे चॉइस का कैसे मिलता है। तो आप आपके बैंकर्स जिस भी बैंक में आप अकाउंट खोलने जा रहे हो उन्हें बोलिए कि ये सीरीज आने तक हम लोग वेट करने के लिए रेडी है, और आपके लकी नंबर्स के हिसाब से, टोटल के हिसाब से आपको बैंक अकाउंट नंबर मिल जाता है। ये जो सारी चीजें हैं ना भावना, स्टॉक मार्केट होने दीजिए, बैंक अकाउंट नंबर होने दीजिए, फोन नंबर होने दीजिए, आपका शॉप का नंबर होने दीजिए, आपके घर का नंबर होने दीजिए, आपका गाड़ी का नंबर होने दीजिए। सुबह उठते हो 9 बजे, रात में सोते हो 10 बजे तक, 12 बजे तक, तो घड़ी पे हम लोग हर चीज सेट करते हैं कि मुझे इतने बजे मीटिंग पे जाना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे मुझे टीवी पे बिग बॉस देखना है। सो लाइक माई शेड्यूल में आपको बता रही हूँ, क्योंकि आई एम अ ह्यूज फैन, क्योंकि मैं हर साल परफेक्ट प्रेडिक्शन भी कर लेती हूँ एज पर न्यूमरोलॉजी। तो ये सारी जो चीजें है ना वो नंबर पे रुकी हुई होती है। तो वही नंबर अगर आपके लिए सारे सही मिल जाए तो आपकी लाइफ सही होती है। बिल्कुल। हम दोनों की तरफ से, इवन हमारी पूरी टीम की तरफ से, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग यही विश करते हैं कि जो ये दिवाली है आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, और सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो कि लक्ष्मी का आगमन जो है वो आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में बना रहे। इसी के साथ थैंक यू सो मच शीतल जी, इतनी यूजफुल और इतनी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर करी, एंड आई एम श्योर कि व्यूअर्स को पूरा का पूरा कंप्लीट नॉलेज का पैकेज इस दिवाली के लिए मिल ही गया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन। अगर आप इस वीडियो को जाते जाते और एक टिप्स हम लोग डेफिनेटली देके जाते हैं भावना, इस दिवाली आप जितने भी दिए लगाओगे, यस डेफिनेटली हमने भी यहाँ पे दिए लिए हैं, जितने भी दिए आप लगाने वाले हो तो उस दिए में थोड़ा सा परफ्यूम्स, इत्र आपको मिल जाएगा। लॉट्स ऑफ तरीके के परफ्यूम्स या इत्र आपको मिल जाते हैं। हर दीवे में एक एक ड्रॉप इत्र डालिए, लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। आपके घर में लक्ष्मी अट्रैक्ट होने के लिए ये बहुत सिंपल और सटीक उपाय मैंने आपको बताया है। तो हैप्पी दिवाली वंस अगेन। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे थे गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और शीतल जी के जितने भी अभी तक एपिसोड हुए हैं वो सारे के सारे आपको फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर ही मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।